ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और देखिए श्लोक संख्या 14 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 15 का श्रवण करेंगे। तो देखिए श्लोक संख्या 14 में क्या बता रहे थे कि भगवान क्या हैं, उनके हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, मुख वगैरह ये चारों ओर हैं, सर्वत्र हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हर चीज़ में परमात्मा व्याप्त है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें परमात्मा का अंश न हो। तो आइए श्लोक संख्या आज हम 15 का श्रवण करेंगे। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृचय। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखिए भगवान तो हर चीज़ का मूल स्रोत है, सारी इंद्रियों के, क्योंकि इससे पहले मैं कहा कि वो है पूरे विश्व में इंद्रियों के रूप में व्याप्त हैं, हर व्यक्ति के अंदर इंद्रियों के रूप में व्याप्त हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जो ये इंद्रियां हैं ना, हमारी आँख, नाक, कान, मुख आदि, इन सब का स्रोत कौन है? वह भगवान ही है। इन सब का मूल उद्गम कौन है? वह भगवान है। कह रहे भगवान इंद्रियों से युक्त भी हैं। पहले तो कहते हैं कि वो इन सब का स्रोत है, फिर कह रहे हैं कि वह तो इंद्रियों से रहित है। तो देखिए कैसे असमंजस बता रहे हैं। कह रहे ये जो सारी इंद्रियां हैं विश्व में वो क्या है? सब भगवान की। फिर कहते हैं कि भगवान तो इंद्रियों से रहित है और सबके पालन करता भी है। भाई वो पालनहार हैं, हमारे पालनहार होते हुए भी जो प्रकृति के गुण हैं ना, उन सब गुणों से वो परे हैं, प्रकृति के सब गुणों से परे हैं। और हमें पालन पोषण करने वाले भी वही हैं। हमारा पालन पोषण करते हैं, फिर भी वो क्या हैं? वो आसक्त नहीं है, वो अनासक्त हैं। वो किसी भी चीज़ के मोह माया में रमे हुए नहीं हैं, वह मोह माया से दूर हैं। फिर कहते हैं कि देखिए वो तो निर्गुण है, वह निर्गुण है, निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों के स्वामी हैं। जो प्रकृति में सत्व, रजस, तमस गुण है, इन सब के वह स्वामी हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के क्या है? वह मूल स्रोत हैं। क्या है वह? सभी इंद्रियों से रहित हैं। फिर कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले भी वही हैं। सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले, गुणाभासम, प्रकाशित करने वाले वही हैं। फिर कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों से रहित है परमात्मा तो। फिर कहते हैं सर्वभृच्चैव असक्तम, सर्वभृच्चैव, सबका पालन पोषण करने के कारण भी असक्तम, अनासक्त हैं, वह मोह माया से रहित हैं। फिर कहते हैं निर्गुणम, निर्गुण होते हुए भी गुण भोक्तृच, वह गुणों के भोक्ता हैं, गुणों का भोग करने वाले। कह रहे निर्गुण हैं लेकिन फिर भी गुणों का भोग करने वाले। अब यहाँ क्या है कि देखिए परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वह सब कुछ परमात्मा से भिन्न नहीं है, वह भिन्न नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबसे सहित भी वही है। कौन? वह परमात्मा। इस प्रकार क्या है, प्रजा का वो पालक होते हुए भी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, फिर भी वह मोह माया से रहित हैं। और ज्ञान और भक्ति दोनों में वह समाये हुए, विज्ञान में भी भगवान और भक्ति में भी भगवान है। इन दोनों में उनकी मुख्यता है, ज्ञान और भक्ति दोनों में उनकी क्या है? समग्र मुख्यता है। अब यहाँ देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए समस्त जीवों की इंद्रियों के स्रोत हैं, लेकिन भगवान की तो भौतिक इंद्रियां नहीं होती। भाई हमें उनकी भौतिक, जैसे हमारे आँख, नाक, कान ये सबको दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान की आँख, नाक, कान तो किसी ने नहीं देखे। उन्हें तो हम क्या करते हैं अपने अनुभव से, जब हम इस सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाते हैं तो तभी हम उनके वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है कि वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को देख सके।
जब हमें इस संसार का, इस भौतिक वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है कि यह सब तो क्षणिक हैं, यह सब तो क्या है, नित्य, क्या है ये अनित्य, ये क्या है, ये खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान तो नित्य है भाई, हमेशा रहते हैं, सनातन है, शाश्वत है। तो भगवान के द्वारा जो ये जो भौतिक संसार है इसमें हम लोग रम जाते हैं और उसके स्वरूप को नहीं पहचान पाते। हम लोगों की इंद्रियां हैं लेकिन भगवान तो इंद्रियों से रहित है। वह, हम क्या हैं, हम तो गुणों से युक्त हैं, लेकिन भगवान तो क्या है, निर्गुण है। वह निर्गुण होते हुए भी गुणों से युक्त हैं। और एक संसारी व्यक्ति जब यह समझ जाता है या इन सब से ऊपर उठ जाता है तो वह भगवान के स्वरूप को देख पाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों के कारण हम मोह माया में डूबे रहते हैं, कल्मषता से युक्त रहते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां कालक से युक्त रहती हैं। लेकिन जब हम इस कल्मषता से ऊपर उठ जाते हैं तो तब हम उस भगवान के स्वरूप को देख पाते हैं। और इन इंद्रियों से उन्हें देख पाना बड़ा असंभव है। क्यों? क्योंकि हम तो इस भौतिक संसार में रमे हुए हैं, हर चीज़ में हमारी आसक्ति है। यह आसक्ति हम कब छोड़ते हैं? जब हमारी आत्मा इस चोले को छोड़ देती है तभी हमारी आसक्ति खत्म होती है, नहीं तो हमारी आसक्ति इस भौतिक संसार में लगी रहती है। और जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है इस जीवन में ही, वह इन चीज़ों को क्षणिक समझ लेता है तो वह उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को इन्हीं आँखों से, फिर कब, मतलब इन्हीं आँखों से वह उसके स्वरूप को देख पाता है। कब देख पाएगा? जब इस भौतिक संसार को अच्छी प्रकार से समझ जाएगा कि यह कुछ भी नहीं है, यह तो सब क्षणिक है, तो तब वह उस परम पिता परमेश्वर के असली स्वरूप को देख पाता है। नहीं तो हम अपनी इन आँखों से, इन इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। किस कारण से नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम मोह माया में डूबे रहते हैं। जब मोह माया हमारा खत्म हो जाता है तो तब हम उसके वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं और देख भी सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हमने श्लोक संख्या 14 का श्रवण किया, श्लोक संख्या 15 का श्रवण किया है। आज हमने श्लोक संख्या 15 का श्रवण किया। तो वीडियो पूरी सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भगवद गीता के रस का पान कीजिए। बड़ों को भी पान कराइए, छोटों को भी इसके बारे में अवश्य कुछ बताइएगा और वीडियो पूरी सुनिएगा। धन्यवाद।